श्री कृष्णाय नमः। श्री गम गणपते नमः। श्री हम हनुमते नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजन, आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण जन्मोत्सव के विषय में। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत विशिष्ट पर्व है। पूर्ण पुरुष लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कंस आदि दुष्टों के अत्याचार से इस पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए मथुरा में अवतार ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागार में अवतार लिया, जिससे गोकुल में यशोदा माँ के गर्भ से अपनी योग माया का अवतार कराया और अपनी उस योग माया के प्रभाव से स्वयं वासुदेव को प्रेरित करके गोकुल पहुँचे और गोकुल से योग माया को कंस के कारागार में पहुँचवाया। इस प्रकार से कंस के हाथों में योग माया को पहुँचा दिया। प्रभु के जन्म से पहले कंस वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर चुका था। 7वें गर्भ के रूप में भगवान शंकरषण ने अवतार लिया था गर्भ में, तो गर्भ से ही योग माया के प्रभाव से उनको आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित भगवान ने करा दिया था। और वहाँ पर उन्होंने रोहिणी के गर्भ में जो नंद भवन में रह रही थीं, भगवान बलराम के रूप में अवतार लिया। और जब कंस देवकी को विवाह के समय विदा करने जा रहा था, बड़े प्रसन्नता से उसी समय आकाशवाणी द्वारा उसको बताया गया कि हे मूर्ख कंस, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल होगी, तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तुझे मारेगी। तो तब कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव जी ने उसको बहुत समझाया और ऐसा वचन दिया कि जो भी संतान पैदा होगी मैं तुमको सुपुर्द कर दूंगा। इस बात को मान करके कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी हैं और उसने देवकी को छोड़ दिया। इसलिए वसुदेव ने पैदा होते ही देवकी की संतानों को कंस को सौंप दिया। पर भगवान की योग माया से 7वें और 8वें गर्भ की भगवान ने इस तरह से रचना की कि वसुदेव भी नहीं समझ पाए। और जब कंस को पता चला कि संतान पैदा हुई है तो देखा कन्या है, तो उस कन्या को भी मारना चाहा। कन्या उसके हाथ से छिटक कर आकाश में चली गई। वो राष्ट्रभोजी देवी के रूप में प्रकट हुई और कंस से कहा कि हे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारना चाहता है, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया है। बस ये कहकर वह अष्टभुजी देवी अंतर्ध्यान हो गई। आज वर्तमान में वही माँ विंध्यवासिनी के रूप में भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए विराजमान है। भगवान का प्रादुर्भाव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में हुआ था, इसलिए इसे अष्टमी, जन्म वाली अष्टमी के होने से जन्माष्टमी कहते हैं। और अष्टमी की आधी रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गोकुल में लोगों को प्रातःकाल पता चला, इसलिए नंदोत्सव प्रातःकाल अगले दिन मनाया जाता है। यह भी परंपरा से 2 दिन पड़ जाती है। कभी कभी ग्रस्त लोग जो स्मार्थ कहलाते हैं, वह अर्धरात्रि कालीन अष्टमी जिस दिन होती है उस दिन भगवान का उत्सव मनाते हैं। और वैष्णव साधु संत इत्यादि लोग जिस दिन सूर्योदय अष्टमी तिथि में होता है, उदयकालीन तिथि के अनुसार व्रतोत्सव मनाते हैं। इस कारण से कभी कभी ये 2 बार हो जाती हैं, परंतु अष्टमी को मानकर अगले दिन वह व्रत और पूजन करते हैं। पर सभी का महत्व एक समान है। भारतीय सनातन धर्मावलंबियों को यह पर्व अवश्य मनाना चाहिए। इस दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। सनातन धर्म में 3 व्रत पर्व ऐसे हैं जिनको हर एक सनातन धर्मी को अवश्य ही
पालन करके उस दिन व्रत उपवास और मनाना चाहिए। रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि, ये 3 पर्व सनातन धर्मों अवलंबियों के लिए अवश्य ही करणीय हैं और करना ही चाहिए। जो मुक्ति और भक्ति चाहते हैं उन्हें इन पर्वों को अवश्य ही उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने का मतलब ये नहीं होता है कि भूखा रहना। उपवास का मतलब होता है भगवान के पास में वास, उपमान है पास, वासवान रहना। तो जिस दिन यह व्रत या त्यौहार होते हैं उस दिन हमको भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान की चर्चा, भगवान का ध्यान में निरत रहना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए और भगवान की बाल लीलाओं, उनकी अनंत ऐश्वर्य प्रभावों की कथा सुनना चाहिए। घर घर में इस दिन बाल कृष्ण की पूजा होती है। अगले दिन भगवान का आप हवन पूजन भी कर सकते हैं, नंदोत्सव मनाते हैं। इस तरह से ये पर्व भारतीय संस्कृति का बड़ा ही विशाल पर्व है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना इत्यादि में ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही द्वारका जैसे स्थानों, भगवान के स्थानों पर भी ये पर्व बड़ा मनाया जाता है। सारे भारतवर्ष में, विशेष करके उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में इस पर्व का बड़ा विशेष महत्व है। तो प्रिय भक्तों, अगले भाग में भगवान के इस जन्मोत्सव की पूजन की सामग्री, व्रत की विधि और पूजा का वर्णन किया जाएगा कि व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें और कमेंट में आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या वीडियो आपको कैसा लगा ये अवश्य बताएं। इसी के साथ जय श्री राधे।